गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शनि के कुछ ऐसे भावों के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिसमें शनि व्यक्ति को, यदि व्यक्ति शनि के हिसाब से चले और जो उनकी चेतावनियां होती हैं उसको ध्यान दे के चले तो व्यक्ति राजा बन सकता है। उसके जीवन में बहुत धन संपत्ति आ सकती है, लेकिन शनि के कुछ नियम बहुत कठिन होते हैं। उनको पालन करके व्यक्ति बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंच सकता है। तो शनि किस स्थानों में बहुत अच्छा फल देते हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि शनि एक न्याय के देवता हैं और जितना कठोर दंड शनि दे देते हैं उतना कठोर दंड कोई भी ग्रह नहीं दे सकता है, क्योंकि इनको संसार के दुख सुख का कोई एहसास नहीं। वो समय पे कष्ट और दुख देते हैं और बेदर्द होकर के देते हैं। इसका उनको सुख दुख का एहसास नहीं, सांसारिकता से अलग है, सिर्फ दंड देने के लिए बनाए गए हैं। उनको जरा भी भावनात्मकता में रहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको उचित दंड देते हैं, उसमें जरा भी उनको पीड़ा नहीं होती है। ऐसी शनि ऐसी संपदा को जो देते हैं जो कभी खत्म ना हो। तो शनि यदि खुश हैं, यदि आप न्यायप्रिय और न्याय पे चलने वाले और सच्चे व्यक्ति हैं और इन भावों में आपका शनि है तो आपको कहीं ना कहीं जन्म से ही धनाढ्य बना के भेजते हैं धरती पे भगवान। और सूर्य से ये बहुत दूरी पे रहते हैं, अंधकार के एक देवता है, ये अंधकार में रहते हैं, बहुत दूर, इनकी उपस्थिति सूर्य से बहुत दूर है। तो सूर्य और शनि में कोई मित्रता नहीं है क्योंकि ये पिता पुत्र हैं। तो इनसे उनका, क्योंकि सूर्य प्रकाश का देवता है, आत्मा की शक्ति देते हैं, और उसके विपरीत ये उदासीनता और कालिमा के देवता है। तो ये मृत्यु का कारक भी है। और शनिश्चर जितने जितने भाव में मैंने आपको बताया वो शनि के ये भाव हैं 6, 3, 11, इस भाव के वो कारक भी हैं। तो कारक भाव में शनि अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शनि यदि अच्छे हैं तो व्यक्ति के जीवन में अथक प्रयास करने पे उनको सफलता बहुत उच्च शिखर पे उनको पहुंचाता है। शनि अथक प्रयासों को भी देखते हैं और जो आप कर्म करते हैं उसको भी वो बहुत अच्छे से निगरानी करते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यहाँ फल भोगने के लिए हम आते हैं। यदि हमारा उस जन्म का प्रारब्ध कट गया और अच्छे कर्म हुए तो शनि हमारे उसका भी हमें फल देते हैं। शनि सेवा, नौकरी, दासत्व, गरीबी और बदनामी के भी हैं। अगर ये पीड़ित हो गए, खराब हुए तो शनि के साथ हैं, राहु के साथ हैं, तो ये आपको बदनामी भी कहीं ना कहीं देते हैं। अब कहीं गलत संगत में भी पड़ सकते हैं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये सब निर्णय किया जाता है। विशेष भाव में ये शुभ परिणाम देते हैं। तो वो कौन से 4 भाव हैं, देखिए उन 4 भावों को देखिए। और कहीं ना कहीं 7वें भाव में भी दिग्बली होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा धैर्य से काम करते हैं, धीरे से काम करते हैं, देर लगाते हैं लेकिन काम भी अच्छा करते हैं। तो 4 भाव के अलावा एक भाव ये भी है, तो इसमें भी अच्छा फल देते हैं। शनि 11वें भाव में शनि होगा तो आपको लग्न को तीसरी दृष्टि देखेगा, कहीं ना कहीं आपके लग्न में, आपके शरीर में उदासीनता रहेगी। तो ये बात है, मैं पहले से शुरुआत आपको करके बता रही हूँ कि देखिए ये शनि जो होता है इन 4 भाव में शुभ होता है। इनके आधार से ये व्यक्ति को अपार शक्तियाँ और कृपा बरसाते हैं, इन भाव में रहते हैं। यदि आप उनके चेतावनियों को, उनकी जो उनके सिद्धांत है उनको आपने पालन किया तो शनि आपको बहुत उच्च शिखर पहुंचाते हैं। दूसरा भाव कुटुंब भाव होता है, संचित धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो ये उसके कारक हो सकते हैं और ये उनके कारक हैं। दूसरे में बैठे हैं तो ये स्थान वृद्धि करते हैं। तो आपकी संपत्ति स्थायी होगी, कहीं ना कहीं आपकी अचल संपत्ति आपके पास होती, पितरों से संबंधित जो चीजें होंगी पितरों के पास वो आपको मिलेगी। ये धीरे से काम कराते हैं, शनिश्चर हैं, धीरे धीरे चलने वाले। इसलिए ये व्यक्ति जीवन में इस भाव में यदि आपका शनि है तो आपको संचित धन आपको मिलता है। धन आप संचित करने में बहुत तेज होते हैं और वाणी से आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। आप वाणी से धीरे धीरे बोलने वाले होंगे, बहुत सोच समझ के और अंदर तक पहुंच के किसी बात को करते हैं। जल्दीबाजी में आप बात नहीं करते हैं, थोड़ा धैर्य से बात करते हैं, धैर्य आपके अंदर होता है। तो इस स्थान पे यदि बृहस्पति है तो आपको ये उच्च शिखर पे पहुंचाएगी। ये बृहस्पति का इसके कारक बृहस्पति हैं, बुध हैं। तो ये
यहाँ पे शुक्र बुध है, बुध वाणी का कारक है, बुध उसके मित्र हैं शनि के, तो यहाँ पर वो अपने मित्र के घर में है। अपनी अपनी वृषभ राशि में अगर रहेगा, इसका ये वृषभ राशि का घर है दूसरा, तो इस भाव में भी शनि अच्छा होता है, उसका मित्र होते हैं शुक्र और बुध इनके मित्र होते हैं, तो मित्र के घर में ये अच्छा परिणाम देता है। लेकिन कुछ चेतावनियां भी होती, कुछ सिद्धांत होते हैं शनि के, यदि उन सिद्धांतों को आप लेके चलेंगे तो जीवन में आपका धन कभी खत्म नहीं होगा। जैसे आपके माता पिता कोई संचित धन आपको दे के गए हों और आप उस पे इन पालनों को करेंगे तो आपका धन कभी खत्म नहीं होगा। तो आज इसी के बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो इस भाव में यदि है तो आप क्या करिए, अपने धन का कुछ हिस्सा आप अपने किसी को दान दीजिए, किसी को कुछ हिस्सा आप किसी को दान करके उसका आप फल पा सकते हैं। और अपने धन को संयमित अनैतिकता में ना खर्च करें, नशे में और वाहवाही में इस धन को ना खर्च करें। धन को नैतिकता में खर्च करें, जहाँ जिसको ज़रूरत हो वहाँ पे आप दीजिए। वाणी को संयम रखिए और संचित, तब आपके संचित धन में वृद्धि होती है। तो ये इन सब बातों को आप ध्यान देंगे और अपने धन को मितव्ययता से खर्च करिए। अपने धन को आप सही तरीके से खर्च करिए, कभी दिखावा में वाहवाही में अपने धन को ना खर्च करिए। कुछ बातों को आप ध्यान दे देंगे कि हाँ, इन बातों को मुझे ध्यान देना है, तो शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। और आर्थिक संकट में जूझना भी आपको पड़ सकता है। यदि इन बातों को आप नहीं ध्यान दिए तो आप आर्थिक संकट में जूझ जाएंगे कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि आपको जो ईश्वर ने दिया है कुछ अंश किसी का होता है। तो यही ज्योतिष आपको यही बताता है कि किसको अंश देना है अपना। इस भाव में है तो आपको आपकी वाणी संयम होनी चाहिए। आप कुछ अपना गरीबों को दान दीजिए, तो आपका शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो दूसरा भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली, दूसरा भाव जो होता है, किसका भाव है? ये काल पुरुष की दूसरी राशि है, ये वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि में शनि अच्छा होता है, उसकी मित्र राशि है। और तीसरा भाव क्या हुआ? शनि से उत्तम परिणाम इसमें देता है तीसरे भाव में। यदि तीसरे भाव में शनि है तो उत्तम स्थान इसका होता है। इस भाव में जो पापी ग्रह होते हैं बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पराक्रम भाव है, शनि अति शुभ बताया गया है। इस भाव में अच्छे लोगों में आप गिने जाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, आपका कार्य बहुत अच्छा होता है। पराक्रम से सारे कार्य आप धीरे धीरे सतत परिश्रम करते हैं, परिश्रम से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस भाव में शनि होगा तो आपको परिश्रम करा देगा, क्योंकि ये उसका कारक भाव है। सतत प्रयास जारी रखने से रखें और सकारात्मकता आप अपने अंदर रखें। आप कभी उदासीनता जीवन में ना लाएं। जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसमें एक सकारात्मक दृष्टि से उस चीज़ को देखें। जैसे समस्याएं आ रही हैं, आप ये सोच के रहिए समस्याएं भी टलेंगी, अच्छा दिन आएगा। तो अच्छी सोच बना करके हर परिस्थितियों को आप लेके चलेंगे तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते। और ये क्योंकि ये धन उत्तम होता है, तो इन कुछ बातों को आप ध्यान दीजिए। सतत प्रयास जारी रखें और सकारात्मक प्रयास से हर काम करिए। सकारात्मक सोच हर चीज में रखिए। किसी के साथ आप संबंध अच्छा निभाइए। जैसे आपके आस पड़ोस हैं, भाई बंधुओं को, इन सबको संबंधों को आप कितने भी वो गलती करें, लेकिन आप इन संबंधों को अच्छा बनाएंगे तो आपका ये भाव और मजबूत हो जाएगा। पराक्रम, ये व्यक्ति अगर आप अनैतिक पराक्रम करेंगे तो अनिष्ट के लिए होगा, और आप पराक्रम कभी अनिष्ट के लिए ना करें। जब भी आप पराक्रम करें, अपने किसी को अच्छे के लिए अपने पराक्रम करें, और तो आपको धन लाभ होगा। अपने पराक्रम को आप गलत इस्तेमाल ना करिए, आप इसको न्याय में लगाइए। कभी आपको पराक्रम करना हो, किसी की लड़ाई झगड़ा को बचाना हो, तो आप गलत पक्ष वालों के बीच में बोलिए और आगे बढ़िए, उनको सुलझाइए, उनको न्याय कराइए। तो आपके शनि का ये भाव और मजबूत होगा, तभी इस भाव का आपको फल मिल पाएगा। पराक्रम कभी अनिष्ट लोगों के साथ आप ना रहिए, पराक्रम कभी लड़ाई झगड़े में ना खर्च करिए, और अपने संबंधों को मधुर करिए, क्योंकि छोटे भाई बंधु का स्थान होता है। कहीं ना कहीं शनि इस भाव में छोटे भाई बहनों से विवाद भी करता है। इसीलिए आपको इंगित किया जाता है कि इन भाव को रखने के लिए आप कोशिश करिए, इनके संबंधों को मधुर बनाइए, क्योंकि इसमें शनि जो होता है भाई बंधु को संबंध भी खराब कर सकता है। आपको ऊर्जा पराक्रम तो देगा, लेकिन इस भाव को इंगित करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप इस भाव को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये उसका थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है भाई बहनों के लिए। इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे,
इस भाव का फल आपको बहुत मिलेगा। उस भाव के प्रति अनुशासन आपको रखना पड़ेगा। ये उस भाव के प्रति अनुशासन सिखाते हैं। शनि जो होता है, जिस भाव के में शनि है, उस भाव के प्रति आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको उस भाव का फल मिलेगा। यही नहीं तो आपका ये पतन का कारण बन जाएगा। संबंधों को बनाए रखें, और कारक होते हैं, इस भाव के कारक होते हैं, तो आप संबंध को अच्छा बनाइए। अगर इस भाव में शनि है तो आपके इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो आपको शनि बहुत, भाई बंधुओं से प्रेम रहेगा, पारिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार कहीं ना कहीं परिवार आपको ध्यान देगा। तो तीसरे भाव में शनि आपको अच्छा होता है। और तीसरा भाव है, छठा भाव है। अब तीसरा स्थान कौन सा हुआ? दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब छठा भाव। छठे भाव में शनि जो होता है वो एक शत्रुहंता योग बनाता है। इस भाव में पापी ग्रह शत्रुहंता योग होते। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ पे शनि बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ कारक भी होता है। आप प्रतिष्ठित होंगे, धनवान होंगे, आप एक धनाढ्य लोगों में जाने पहचाने जाएंगे। यदि शनि उच्च का है, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, तो यही फल मिलेगा। शत्रु आपके पनपते हैं, लेकिन आपके सामने आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शत्रु तो बहुत उत्पन्न होते हैं। तो इस भाव में शनि है तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा। आप अपने व्यवहार को संतुलित रखें। कहीं आप व्यवहार कर रहे हैं तो उसको संतुलित व्यवहार करें। किसी के पीछे अनायास भागे नहीं। अनायास भागेंगे चाहे तो उसमें आप कूटनीतिक से ध्यान दीजिए कि आप मित्रों के जिसके साथ हैं वो आपका कहीं कुछ बिगाड़ने वाला तो नहीं है कुछ आपके लिए। तो आप कूटनीतिक का भी पालन करिए। और शनि संतुलित रखता है इस भाव में, आपको संतुलित विचार देगा। किसी भी प्रकार का कर्ज लेना देना आप ज्यादा ना करें किसी से, क्योंकि ये भाव ऋण का भी है। तो आपको शत्रु, आपके कोई ऐसे शत्रु निकल आएंगे जो आपको धन नहीं देंगे, तो आपके विवाद होंगे, लड़ाई होंगे। इसलिए आप कर्ज का लेना देना सीमित पैसों पे करें, संतुलित पैसा लगाएं, कम पैसा लगाएं, जिससे आपको हानि ना होए। ईमानदारी से कार्य करें, किसी के हिस्सा की लालसा ना करें। न्याय का धन कमाएंगे तो शनि आपको बहुत ऊंचे उठाएगा। कंपटीशन में भी आप आगे होंगे। आपका शनि यहाँ धीरे काम कराएगा, लेकिन कार्य आपका पूर्ण कराएगा। और चौथा भाव है तो आप देखिए, ये शनि इस भाव में भी अच्छा होता है, क्योंकि ये दिग्बली है। क्योंकि पूर्व में सूर्य देखिए बली होता है, सूर्य निकलता है, फिर जस्ट उसके सामने का जो भाव होता है ये पश्चिम भाव होता है। यहाँ पे शनि दिग्बली होता है। पश्चिम में शनि दिग्बली होता है, और प्रथम में सूर्य, बृहस्पति, बुध ये बली होते हैं, और चतुर्थ में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं, और यहाँ पे तो मंगल और सूर्य बली होते हैं, दिग्बली बली होते हैं। 4 भाव हैं, इसमें ग्रह बली होते हैं। तो इस भाव में बली होते हैं, व्यक्ति का काम धीरे से कराते हैं। यदि यहाँ उच्च के हैं, जैसे यहाँ पे शनि तुला राशि का है, उच्च का है, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो और मित्र राशि में हो, तो ये काम धीरे कराता है, लेकिन आपको जरूर सफलता देने वाला भाव होता है। तो इस भाव में भी दिग्बली होता है शनि। अपने प्रयासों को जारी रखें तो इस भाव का शनि आपको कभी ना कभी अच्छा परिणाम देता है। यहाँ पे मुदित होता है। यहाँ पे जैसे आप पश्चिम दिशा अंधकार की होती है, सूर्य वहां निकलता, पश्चिम में अस्त होता है, तो ये अंधकार में रहने वाले उस दिशा पे ये खुश होंगे। इसी तरह होता है शनि, राहु, मंगल, ये सब ग्रह ऐसे होते हैं, ये छुप के काम करते हैं, ये अंधकार में रहना पसंद करते हैं, उदासीन होते हैं, समाज के सामने नेता नहीं बनेंगे, आगे नहीं आएंगे, तो ये इनका स्वभाव होता है। तो इस स्वभाव के कारण ये सप्तम भाव में कुछ हद तक अच्छा परिणाम देते हैं। और 11वें भाव में जो शनि होगा वो आर्थिक मामले में तो आपको लाभ देगा, लेकिन ये लग्न में तीसरी दृष्टि पड़ेगा तो आप कहीं ना कहीं उदासीनता के शिकार होंगे। लाभ तो आपको देगा, किसी पक्ष में बहुत अच्छा है, आपको लाभ देगा। आप अनैतिक तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2 का भी पैसा आपको फलित होगा इस भाव में, लेकिन वो शनि को दृष्टि देगा तो आपके स्वभाव में ये थोड़ा सा अनैतिकता ला देगा, थोड़ा स्वभाव में आपकी उदासीनता ला देगा। आप किसी काम को करने से पहले नकारात्मक सोच आपके अंदर हावी हो जाएगी। ये सब बातें 11वें भाव के शनि में होता है। ये व्यक्ति आर्थिक मजबूती के लिए संघर्ष सतत करते रहते हैं, लेकिन उनको आर्थिक मजबूती इनको मिलती है, प्रयास भी करते हैं और निरंतर गति से चलते रहते हैं। तो इस भाव में शनि आपको अच्छा ही परिणाम देता है। कुछ मामलों में आपको देगा, आप कहीं ना कहीं उदास हो जाए, लेकिन आपको लाभ भी ये देने वाले शनि होते हैं। इस भाव में सारे ग्रह अपना अच्छा ही फल देते हैं, तो शनि भी इस भाव में अच्छा फल देता है। मैंने काल पुरुष की कुंडली बना के आपको बताई है। आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। आपको ये देखना है कि मेरा शनि
7 में उच्च का होता है, 10 में और कुंभ में। ये तीनों देखिए, तीनों लाइन से देखिए, 7, 10 ये इनकी शनि की राशियां हैं और मित्र राशि इनकी 3, 6 और शुक्र इनका मित्र है। तो इन सब राशियों में इनका मित्रता होती है। युति में आप कभी देखिए आपकी शनि किसके साथ युति है। अगर मंगल के साथ युति है तो आक्रामक हो जाता है, मंगल इसमें अन्याय का पराक्रम भर देगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्षों को, दुर्घटनाओं को देने वाला योग हो जाता है। शुक्र यदि राहु के साथ है तो भी ये अच्छा नहीं होता है। तो कुछ भाव में शनि अच्छा परिणाम दे। तो आपको ये सबका विचार करना है कि हमारा ग्रह पीड़ित तो नहीं है शनि, और शुक्र बुध की राशि है में है, तो ये शनि की स्थिति अच्छी होती है, लाभ देती है, लाभ देने वाली होती है। स्वयं के प्रयासों, स्वयं के सतत परिश्रम से आप आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान देंगे और जो जो जिस भाव के प्रति जो चेतावनियाँ, जो सिद्धांत हमारे जो शनि का है उसको आप पालन करेंगे तो आप सदैव आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भाव में वो कारक होते हैं, जो भाव में वो अच्छा फल देते हैं, उसका कहीं ना कहीं अच्छा ही फल देंगे। तो आज मैंने आपको शनि के कुछ भाव के बारे में आपको जानकारी दी कि वहाँ शनि अच्छा फल देते हैं और आपको इस भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। आपका शनि यदि लाभ भाव में है तो अच्छा है, और नवम भाव का शनि भी बहुत अच्छा होता है। आपके धीरे से काम कराता, लेकिन अचानक हर काम आपका पूर्ण करता है। तो इस भाव में भी शनि अच्छा फल देता है। नवम भाव में शनि अति उत्तम फल देता है, भाग्य में वृद्धि करता है। प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति हार नहीं मांगते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक कार्य को करा के आपको पूर्णता की ओर लाया जाएगा। जब ये शनि गोचर में भी उच्च का हो और अपनी मित्र राशि में शनि नवम भाव में, आपको आपके कार्य को आगे ले जाता है। नैतिक मूल्यों का आप पालन करें, नैतिक पतन ये आपका नहीं होने देंगे। ये व्यक्ति यहाँ पे शनि होगा नवम भाव में, तो आपका नैतिक पतन नहीं हो पाता है। आप कहीं ना कहीं अपने सम्मान को सजो के रखने वाले होते हैं। समाज में आपको सम्मान से पूजा जाता है। इस तरह चलना है। आप चलेंगे तो शनि आपको आर्थिक मजबूती जरूर देगा, संघर्ष जरूर कराता है, लेकिन आपका सम्मान कभी नहीं खोने देगा। ये ध्यान रहे कि शनि इन सब भावों में अच्छा स्थिति में हो तो अच्छा फल देता है। तो आज मैंने आपको शनि के कुछ भावों के बारे में जानकारी दी, जहाँ शनि अच्छा परिणाम देता है। नमस्कार।